हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग और आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, नए साल पर आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए और मस्ती से एकदम खा पी करके एकदम टंच रहिए। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को स्ट्रक्चर। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ाया था 1, 2 और 3 और 4 पढ़ाया था। ठीक है, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 5 और 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे STRUCTURE। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? बनावट होता है ना। यहाँ लिख लेंगे बनावट। ठीक है, बनावट। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? बनावट होता है। जिसमें मैं आपको पढ़ा दिया था स्ट्रक्चर में 1 से लेकर के आपको 4 स्ट्रक्चर तक मैंने पढ़ा दिया था। कितना? 4 स्ट्रक्चर तक पढ़ा दिया था। ठीक है, अब जो मैं पढ़ाऊंगा 5 के बाद पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए, अभी कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा था हम लोग का? एक्टिव वॉइस चल रहा था। ये चल रहा था ना एक्टिव वॉइस। चलिए, अब एक्टिव वॉइस में देखेंगे नंबर 5 में। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया नंबर 5। लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लिखना स्टार्टिंग कर देंगे। क्या है? इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? आपका स्ट्रक्चर नंबर 5 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप समझेंगे इसका जो आईडी हो जाएगा, इसका आईडी आपका होगा चुका है। चुका है। ठीक है, चुकी है, चुके हैं, ETC कर दीजिएगा, ETC। ठीक है, ये आपका हो गया ETC। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं। ठीक है, अब देखिए मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है जिसके अंत में क्या आना चाहिए? चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं, चुकी हूं। ठीक है, अब मुझे बोलना है कि मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, मैं हिंदी बोल चुका हूं, मैं बात कर चुका हूं, है ना, मैं नए साल मना चुका हूं। समझा रहा बात? ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप बनाना चाहते हैं इस वाक्य को तो आप स्ट्रक्चर नंबर 5 से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आई। ठीक है, आई मीन्स मैं। अब आई के साथ कौन सा एक्सिलरी वर्ब लगेगा ना? हैज लगेगा कि हैव लगेगा? मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, ही, सी, इट, नेम। ठीक है, ए वाला अगर सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ आप हैज का यूज करेंगे। ठीक है, अगर बाकी अब रहेगा आई, वी, यू, दे। ठीक है, ये सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ आप हैव का यूज करेंगे। हो गया कंप्लीट। ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि किससे सब्जेक्ट के साथ कौन सा एक्सिलरी वर्ब लगेगा। ठीक है, तो मेरा क्या है? आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो यहां मैंने क्या करूंगा? हैव का यूज करूंगा। ठीक ना, आई हैव। हो गया कंप्लीट। वर्ब है, बोलना है कि मीनिंग क्या होता है? स्पीक होता है, बट वर्ब 3 का यूज करना है ना। तो क्या हो जाएगा? स्पीक, स्पोक, स्पोकन हो जाएगा, है ना, स्पोकन। हो गया कंप्लीट। स्पीक आपका V1 है, स्पोक V2 है। ठीक है, अब V3 क्या हो जाएगा? स्पोकन हो गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या ले लेंगे? इंग्लिश ले लेंगे। बन गया सेंटेंस आपका। ठीक है, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। हो गया कंप्लीट। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, है ना। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। ठीक है, इस प्रकार क्या करेंगे आप लोग? बना लेंगे। ये जो बना आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बना। ठीक है, अब देखेंगे निगेटिव में क्या करेंगे? निगेटिव। ठीक है, निगेटिव में क्या करेंगे? देखेंगे निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे। ठीक है, निगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? आपको हैव आएगा, उसके बाद क्या आएगा? नोट, उसके बाद स्पोकन,
स्पोकन इंग्लिश बन गया। ठीक है, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, समझा रही बात ना। अब अगला देखेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैव आई स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, समझ आ गया। अब क्या है, इंट्रो प्लस एनजी निगेटिव। इंट्रो प्लस निगेटिव में क्या करेंगे, हैव आई नोट, है ना, हैव आई नोट स्पोकन इंग्लिश क्वेश्चन मार्क बन गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझा रहा बात ना। अभी क्या है, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूं। हैव आई स्पोकन इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूं। कंप्लीट हो गया। तो अब ये जो रहेगा, आपको किसी भी वाक्य के अंत में, आप कोई भी वाक्य बोल रहे हैं लेकिन बट उसके अंत में चुका है, चुकी है आएगा, तो आप स्ट्रक्चर नंबर 5 का यूज करेंगे। हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को स्ट्रक्चर नंबर 6। ठीक है, अब देखेंगे 6 में क्या करना है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 6 में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो गया। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जो आपको 5 बताया, जो स्ट्रक्चर नंबर आपको 5 बताया। ठीक है, तो 5 और 6 में क्या डिफरेंट है। जो 5 वाला है आपको प्रेजेंट में काम कर रहा है, 6 वाला क्या है, आपको पास्ट में काम कर रहा है। मैंने कल आपको बताया था, मैंने यही बताया था कि स्ट्रक्चर नंबर 1 आपका प्रेजेंट में रहेगा और स्ट्रक्चर नंबर 2 आपका क्या रहेगा, पास्ट में। मतलब एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फिर प्रेजेंट, चौथा पास्ट। समझा रहा बात। उसी प्रकार क्या है, आपको स्ट्रक्चर नंबर 5 प्रेजेंट था और स्ट्रक्चर नंबर 6 क्या हो गया, पास्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब इसका आईडी क्या हो जाएगा, जब वो प्रेजेंट में था, स्ट्रक्चर नंबर 5 प्रेजेंट में था, चुका है, तो प्रेजेंट हो गया। अब चुका था तो क्या हो जाएगा, पास्ट में हो गया, चुका था कर दीजिए, बस कंप्लीट हो गया। जिसको स्ट्रक्चर नंबर 5 याद है तो 6 ऑलरेडी याद हो जाएगा, क्योंकि क्या करना है, उसमें चुका है तो इसमें चुका था। अब स्ट्रक्चर में क्या करना है, केवल हेड यूज करना है, बाकी सेम अपनी अपनी जगह पे है। ठीक है, चलिए चुका था, चुकी थी। ठीक है, चुकी थी, चुके थे, etc बन गया आपका। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है कि जिसके अंत में क्या आना चाहिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे। कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, आप देखिएगा एग्जाम्पल में मैं क्या किया, सबसे पहले क्या मांग रहा है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट मांग रहा है, तो सब्जेक्ट मैंने क्या दिया, आई दिया। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, हेड। अब देखिए इसमें क्या है, स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट जो भी हो, है ना, सब्जेक्ट जो भी हो, ही से इट नेम आई वी दे, जो भी हो उसके साथ क्या लगेगा, हेड ही लगेगा। इसके लिए फिक्स है। ठीक है, और स्ट्रक्चर नंबर 5 में क्या था, हैज और हैव था, उसमें चुनाव करना था। चुनाव ये करना था कि किसके साथ हैज लगेगा और किसके साथ आपका हैव लगेगा। मैंने यहाँ पर आपको लिख के जस्ट बताया था पहले। ठीक है, चलिए आई के साथ क्या लग जाएगा, हेड लग जाएगा, है ना। हेड स्पोकन वर्ब है, स्पोकन आएगा यहाँ, स्पोकन ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, डन हो गया। आई हैड स्पोकन इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। अब जिस तरह से आपको चारों फॉर्म बताए थे, चारों फॉर्म के मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव, उसी प्रकार इसको क्या करना है, सेट कर देना है। चलिए देखते हैं कैसे सेट करेंगे। आई हैड, अब हेड क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, तो एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आता है, ये नोट आता है, ये फिक्स रखिएगा, है ना। नेगेटिव में क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आता है, नोट आता है, फिक्स रखिएगा ना दिमाग में। स्पोकन
इंग्लिश हो गया आपका। ठीक है, आप देखेंगे ये अफर्मेटिव, ये बन गया नेगेटिव। अब क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या आता है, हेड बाहर आता है, तो हेड को क्या किया मैंने, बाहर लिख लिया। तो हेड आई स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हो गया डन। अब देखिएगा इंट्रो प्लस नेगेटिव में क्या होगा, हेड आई नोट, सब्जेक्ट के बाद इसमें नोट लाते हैं। ठीक है, चलिए स्पोकन इंग्लिश कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा देखेंगे, आई हैड स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका था। हो गया, मैं अंग्रेजी बोल चुका था, मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका था, क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका था, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका था। ये चारों आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 6 वाला जो है, ठीक है, इसके माध्यम से आप क्या करते हैं, जो भी आप वाक्य बोलेंगे बट उस वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, चुका था, चुकी थी। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर नंबर आप 6 का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं स्ट्रक्चर नंबर 7 में। चलिए देखिएगा, अब स्ट्रक्चर नंबर 7 देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर नंबर 7 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इस 7 को आप थोड़ा सा राउंड कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर देने से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, आईडी, आईडी लिखेंगे। आईडी जो आपका स्ट्रक्चर नंबर 3 जो पढ़ाया है वही आईडी है, रहा है। ठीक है, रहा है। ठीक है, अब क्या है, रही है, रहे हैं, ETC, रहा है, रही है, ETC। अब इसमें क्या है कि ETC को जगह आप ऐसे करके आप डायरेक्टली क्या करिए, प्लस कर दीजिए। ठीक ना, प्लस समय कर दीजिए, प्लस समय। ठीक है, अब इसमें टाइम यहाँ लगाया स्ट्रक्चर में, तो समय आपका आईडी में भी लगेगा। ठीक है, अब मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है कि जिसके अंत में क्या आना चाहिए, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, बट समय लगा हुआ है ना, टाइम टेबल लगा हुआ रहना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पहले ले लिए, सब्जेक्ट आई ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर नंबर 5 में, ठीक ना, क्या बताया हूं कि हैज कहाँ यूज होगा और हैव कहाँ यूज होगा, ये आपको दिमाग में अट गया होगा, है ना। और नहीं अटा होगा तो आप लोग क्या करेंगे, उसको आप चेक कर लेंगे, थोड़ा सा आप भगा लेंगे, वीडियो को देख लेंगे, ठीक है ना, कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है ना, कौन सा सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, बीन ला देंगे यहाँ। ठीक है, अब देखेंगे V4 है तो यहाँ आप क्या लाएंगे, स्पीकिंग कर दीजिए। स्पीक के V4 क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। ठीक है, ING लग गया इसमें। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में इंग्लिश लिख दीजिए। जैसे जैसा स्ट्रक्चर मांग रहा है उस तरह से क्या कर रहे हैं, उस काम को हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, 4 या सिंस है। आप देखिएगा 4 या सिंस का मतलब क्या होता है,
फोर मीन्स क्या होता है और सिंस मीन्स क्या होता है, ठीक है। सिंस के मतलब, सिंस का यूज करेंगे पक्का समय के लिए, जो आपको पक्का समय है, ठीक है ना, उसके लिए क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। और फोर किसके लिए, कच्चा समय के लिए, जो आपका परफेक्ट टाइम नहीं है, वो क्या है, परफेक्ट टाइम के लिए आप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ क्या करा, सिंस का ही यूज कर लेते हैं, SINCE, सिंस, ठीक है, सिंस। उसके बाद क्या है, टाइम है, टाइम यहाँ भी बोल रहा है, रहा रही में समय मांग रहा है, तो यहाँ मॉर्निंग डाल दीजिए, मॉर्निंग एक क्या है, टाइम है, ठीक है। चलिए, MO कर दिए हैं आप लोग, समझ जाइएगा, मॉर्निंग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब होता है मैं सुबह से, मैं यहां से हिंदी निकालना स्टार्ट करेंगे, मैं, आई मीन्स मैं सुबह से, पीछे जाएंगे, मॉर्निंग पे जाएंगे, मैं सुबह, मॉर्निंग हिंदी क्या होता है, सुबह, मैं सुबह से, है ना, सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूं, बन गया, है ना। रहा रही आ गया कि नहीं आ गया, अब प्लस समय आ गया कि नहीं, समय में क्या है, मॉर्निंग आपका है, डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, आपका फिक्स समय हो गया, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब जैसे में रहेगा कि मैं 2 मंथ से पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब क्या है, 2 मंथ से, तो 2 मंथ क्या आपका है, ये परफेक्ट टाइम नहीं है ना, ये परफेक्ट टाइम नहीं है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, आप 4 का यूज करेंगे, समझ में आ गया, क्या कर देंगे, सिंस की जगह 4 रख देंगे और 2 मंथ लिख देंगे, हो गया कंप्लीट आपका, समझ आ गया ना। और सिंस तो समझ में आ गया, जिसे मैं 1997 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो 1997 क्या पक्का समय है, ठीक है। चलिए, अब इसका चारों फॉर्म आप लोग बना ही लेंगे, क्योंकि आप लोग बिल्कुल बना लेंगे, क्योंकि मैं अभी बता ही रहा हूं कि कैसे कैसे क्या करेंगे, उस तरह से आप लोग करिएगा, ठीक है। मैं फिर भी कर दे रहा हूं। यहां पर देखिए, अब निगेटिव कैसे करेंगे, आई के साथ क्या लेंगे, एक्सिलरी वर्ब हैव लेंगे, अब हैव के बाद क्या लेंगे, नोट लेंगे, एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आएगा, नोट आएगा, उसके बाद आपका बीन आएगा, ठीक है, बीन हो गया। उसके बाद स्पीकिंग इंग्लिश कर दीजिए, ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा, अब क्या है, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हैड को बाहर निकालते हैं, सॉरी हैड नहीं, हैव को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो हैव आई बीन, ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश सिंस SINCE सिंस मॉर्निंग, बन गया, ठीक है। बट इसमें क्वेश्चन मार्क लगाते रहिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें फुल स्टॉप देंगे, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे, इंट्रो प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे, हैव आई नोट, NOT, नोट बीन स्पीकिंग इंग्लिश SINCE, है ना, सिंस मॉर्निंग, बस हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा उधर रगड़ दिए हैं तो आप लोग समझ लेंगे जो बोल रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ लिखेंगे आप लोग, ठीक है। अब कंप्लीट हो गया। फिर से मैं समझा रहा हूँ स्ट्रक्चर नंबर 7 का, ये प्रेजेंट में आपका है ना, और स्ट्रक्चर नंबर 8 जो जाएगा वो क्या जाएगा, पास्ट में जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम, ठीक है, यही आपको यूज करना है, ठीक है। आईडी क्या है, रहा रही समय लगा हुआ है, मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है कि जिसमें समय रहा, ठीक ना, समय रहना चाहिए। तो आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्या कर रहा हूं, अंग्रेजी बोल रहा हूं, हो गया डन, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब नेगेटिव में क्या है, आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, डन हो गया। अब क्या है, हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूं, डन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, हैव आई नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, डन हो गया,
कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब लिखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 8 लिखिएगा। एट में लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसको राउंड कर दीजिए। हो गया। चलिए अब देखिएगा आईडी इसका क्या हो जाएगा। आईडी प्रेजेंट में तक 7 था तो पास्ट में हो गया 8 आपका, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, ठीक है, रहे थे, ठीक है। अब प्लस समय लग जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो आपको स्ट्रक्चर नंबर 7 समझाया हूं उसी प्रकार क्या है 8 है। चेंज क्या हुआ है स्ट्रक्चर में, यहां केवल हेड काम कर रहा है, बाकी उसमें क्या था हैज और हैव था, ठीक है ना। समझ में आ गया। अभी हेड है सब सब्जेक्ट के साथ लगेगा, सब्जेक्ट जो भी हो उसके साथ क्या लगेगा हेड लगेगा, ठीक है। बाकी अपने अपने सब जगह पर हैं जो स्ट्रक्चर नंबर 7 में था। आईडी में क्या बदलाव हुआ है, रहा है तो ये क्या हो गया रहा था, ठीक है ना। उसके बाद क्या आया समय आया। तो एग्जांपल लिख लीजिए, सब्जेक्ट आया तो सब्जेक्ट पहले ले लीजिए आई के साथ क्या लगेगा हेड लगेगा, या हेड लिख दीजिए। उसके बाद क्या आएगा बीन आएगा तो बीन कर देंगे। उसके बाद स्पीकिंग, ठीक है, बिफोर स्पीकिंग कंप्लीट। उसके बाद ऑब्जेक्ट में इंग्लिश डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं कर देता हूं यहाँ सिंस SINCE सिंस, ठीक है। मॉर्निंग कर देता हूं, मॉर्निंग की मीनिंग पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बन गया आपको, मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा था, बन गया। अब मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं बोल रहा था तो क्या हो जाएगा समझिएगा यहाँ, ठीक है। आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। जो स्ट्रक्चर नंबर सेम जो लिखा हूं 7 में उसी प्रकार क्या करना है 8 में करना है। खाली चेंज क्या हुआ है आपका एग्जाम्पल में हैड, खाली मतलब जहां जहां मैंने हैव लिखवाया हूं वहां वहां केवल आप हैड कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका पास्ट में, ठीक है। तो आप समझेंगे अब अब क्या समझेंगे इंट्रोगेटिव में क्या समझेंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये हेड क्या करेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हैड आई बीन, ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, बन गया। समझा दी, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इसको लिखने का आवश्यकता अब नहीं है। अब मुझे लगता है कि ये चारों फॉर्म पढ़ाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकदम उसी प्रकार है जो आपको 1 से लेकर के बताते आ रहा हूं। स्ट्रक्चर नंबर 1 से लेकर के 8 तक मैंने बताया, आगे भी आपको इसी तरह चलेगा, ठीक है ना। तो लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है हमें, आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इंट्रो प्लस निगेटिव में क्या बनेगा, तो हैड आई है ना, हैड आई। उसके बाद क्या आएगा नोट, उसके बाद बीन आएगा, स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। कंप्लीट हो गया ना, नो डाउट है ना। अगर डाउट होगा आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा, रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 9। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
आप समझिएगा यहां पर क्या है, देखेंगे बढ़िया से। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए शैल विल है, तो अब मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको फ्यूचर पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? फ्यूचर। तो यहां देखेंगे इसका आईडी जो हो जाएगा गा गी गे etc, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है जिसके अंत में क्या आना चाहिए? गा गी गे। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा। तो क्या आ रहा है? गा गा गी गी आ रहा है ना। बस स्ट्रक्चर नंबर 9 पे यूज करेंगे। ये जो वाक्य आएगा इस तरह के वाक्य को आप स्ट्रक्चर नंबर 9 पे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अब सब्जेक्ट आई ले लेता हूं, आई के साथ क्या लगेगा? सेल लगेगा, ठीक है ना। आई सेल, ठीक है, आई सेल। उसके बाद स्पीक V1 स्पीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश। चलिए हो गई कंप्लीट। आप देखिए यहां सेल के हटा भी सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस भी रख सकते हैं, ठीक है ना। V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए सब्जेक्ट जो भी रहे, मैं समझा रहा हूं, अच्छी चीज समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट जो भी रहे, ही सी इट नेम आई वी यू दे, ये 8 में से कोई भी सब्जेक्ट रहे आप उसके साथ विल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेल का प्रॉपर जो यूज होता है वो होता है मॉडल में। मैं मॉडल में पढ़ाया हूं, उसको जाकर के आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सेल विल वुड मीन्स होता है गा गा गे गे। क्या होता है? गा गी गे होता है। सेल विल वुड ये मॉडल में यूज होता है ना। ऐसे लोग आप आई के साथ सेल लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप विल का भी यूज कर देते हैं, आई विल स्पीक इंग्लिश, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आई सेल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। अब रहेगा मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, तो आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होगा? आई सेल नॉट स्पीक इंग्लिश। हो गए कंप्लीट। अब क्या है? इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? सेल को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। सेल आई स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। हो गया कंप्लीट। अब क्या रहेगा? इंट्रो प्लस निगेटिव में, तो सेल आई नोट स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। हो गया डन। आप देखिएगा आई सेल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। आई सेल नोट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा। सेल आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा। सेल आई नोट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा। इस प्रकार के आप वाक्य को क्या करेंगे? 9 पे आप लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 10। देखिए अब स्ट्रक्चर में 10 में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, विल प्लस बी वी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहां ऐसे कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए मैंने थोड़ा देर पहले किया, समझाया ना आपको। स्ट्रक्चर नंबर 9 में सेल विल कुछ भी रख दीजिए, है ना। मैंने क्या बताया? सेल के आप सेल भी यहां रख सकते हैं, विल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको विल ही रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा, ठीक है। चलिए मैंने विल ही रखा आपके लिए। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका आईडी हो जाएगा, आईडी ता रहूंगा, ईडी से कर दीजिए। ता रहूंगा, ती रहूंगा, ते रहूंगा, ठीक है। क्या रहेगा? ता रहूंगा, ती रहूंगा, ते रहूंगा,
कंप्लीट हो गया। चलिए अब मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है जिसके अंत में क्या आना चाहिए, ता रहूंगा, ती रहूंगा, ते रहूंगा। मैं अंग्रेजी बोलते रहूंगा, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाते रहूंगा, मैं आपको खिलाते रहूंगा, मैं आपको डांटते रहूंगा। समझ आ रही बात, मैं पढ़ते रहूंगा। तो इस तरीके के अगर वाक्य आपका आए तो आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 10 पे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या लेंगे, विल ले लेंगे, विल। उसके बाद क्या लेंगे, वी। उसके बाद V4 लेंगे तो स्पीकिंग कर देंगे। यहाँ स्पीक क्या होता है, V4 होता है ना, स्पीकिंग होता है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश ऑब्जेक्ट ले लेंगे। हो गया कंप्लीट। आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलते रहूंगा। ठीक है, अब निगेटिव भी बना लेंगे आप लोग। तो निगेटिव में क्या करेंगे, आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश हो गया। कोर्स थोड़ा सा रगड़ दिए, आप लोग लिख लीजिएगा। अब आगे क्या है, विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या है, विल आई नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हो गए कंप्लीट। आप समझेंगे, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता रहूंगा या बोलते रहूंगा, मैं अंग्रेजी बोलते रहूंगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोलते रहूंगा, है ना। क्या मैं अंग्रेजी बोलते रहूंगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलते रहूंगा, बस बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखिए कल का जो वीडियो आप लोग को मिलेगा, कल से जो मिलेगा 2 जनवरी से। ठीक है, आज तो 1 जनवरी था, 1 जनवरी को मैंने आपको वीडियो दे दिया। ठीक है, कल 2 जनवरी को जो वीडियो मिलेगा आपको हम पढ़ाएंगे पैसिव वॉइस। आपका एक्टिव वॉइस कंप्लीट हो गया है ना। एक्टिव वॉइस कितना था, आपको 10 एक्टिव वॉइस था, 10 आपको कंप्लीट कर दिया हूं। पैसिव वॉइस कल मिलेगा जो 7 गो पैसिव वॉइस है। हो सकता है कि कल पूरा टोटल पैसिव 7 हम कंप्लीट कर देंगे पढ़ा करके आप लोग को। उसके बाद फिर बचेगा आपको पोजीशन अपोजिशन, उसमें लगता है कि 4 गो होगा। ठीक है, 4 दूनी 8 गो और 7 गो है, 23 को टोटल स्ट्रक्चर आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम आप लोगों को अगले वीडियो में। ठीक है, आप लोग मस्ती से खाइए पीजिए, आज 1 जनवरी है और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए और अच्छे से तैयारी करिए। ये 2024 है, आप लोग सोचिए कि मैं इस 2024 में कोई आप लोग तैयारी कर रहे हैं बच्चे लोग। ठीक है ना, तो लगन और मेहनत से करिए। ठीक है, चलिए।